Hello everyone, welcome to your own institutions, that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुक अपनी RS अग्रवाल, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर की वो जो फर्स्ट ए है उस एक्सरसाइज का इंट्रो हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपने पास क्या रहने वाला है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर कितना 20, -30, 35 और -40। ये कुछ ऑप्शंस दे रखे एक तरह से, हमें इसके डिनोमिनेटर बनाना है। तो अपना जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पहले वो समझेंगे। देखो यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो छोटा है और यहाँ बनाना है बड़ा। बड़ा बनाने का मतलब मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ a बाय b एक रेशनल नंबर है और उसको बनाना है बड़ा। बड़ा करने का मतलब मल्टीप्लाई। देन मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, a मल्टीप्लाई m, अगर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो b मल्टीप्लाई m, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। आगे इतनी बात समझ ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, 20 बनाना है, यहाँ पर 5 है, a बाय b अपना कितना है 3/5, ये 5 है, 20 बनाना है। तो अब ये देखेंगे कि 5 के टेबल में 20 कितने पे आएगा। 5 4 जा 20, 4 पे आएगा। तो m कितना हो गया अपना, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, m कितना हो गया 4। तो 4 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही नीचे मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 माइनस का डिवाइड बाय 5 4 जा 20। तो क्या 20 डिनोमिनेटर बन गया, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही रहने वाला है। देखो अब 30, यहाँ पर कितना 5, सेम नंबर, तो वही a बाय b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई m, b मल्टीप्लाई m। कितना था, 3/5। -30 बनाना है भाई, नीचे है प्लस, तो क्या करूंगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। तो कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। तो क्या करूं, माइनस के 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और -6 से नीचे, यानी कि यहाँ पर अपना m कितना हो गया -6। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 जा 18, यहाँ से कितना आ गया 5 6 जा 30, कितने का, माइनस का। तो ये हो गया अपना सेकंड आंसर। ठीक है, अब बात है नेक्स्ट 35। अब 35 कैसे बनेगा, फिर से वही काम करेंगे। बड़ा बनाना है तो अगर a बाय b है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a मल्टीप्लाई m और b मल्टीप्लाई m। तो देखो अब 35 बनाना है और है कितना, माइनस का 3/5। 35 कितने पे बनेगा, अब आपको समझ आ जाएगा, 7 पे। प्लस का है तो प्लस ही रखेंगे। तो यहाँ से क्या पता चला, अपना m कितना है 7 है। ठीक है, तो 7 3 जा 21, किसका, माइनस का, और 7 5 जा 35। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी है, RS अग्रवाल जितनी अच्छी बुक है उतनी इजी बुक भी है। अब इधर देखो, अब क्या बनाना है, -40। अब तो आप लोग साथ साथ सोल्व भी कर सकते हैं। फिर से वही, अगर a बाय b है क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई m, b मल्टीप्लाई m, सेम नंबर से। अब देखो माइनस का है, अब ये ध्यान रखना है कि माइनस बनाना है। कितना है, -3/5। क्या करूं, मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा नीचे भी, माइनस बनाना है तो 8 से, हाँ 8 से हो जाएगा, और माइनस के 8 से, -8 कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 3 जा 24, और ये हो जाएगा 40, किसका, माइनस का। तो ये हो गया अपना थर्ड। अब यहाँ से क्या पता चला कि जो m है वो कितना है अपना, माइनस का 8। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डेनोमिनेटर 7। डेनोमिनेटर कितना बनाना है भाई, हमें 7 बनाना है। अब देखो आपको एक चीज दिखा बताती हूँ, सीधी सीधी है यहाँ पे, कि डेनोमिनेटर अब की बार क्या करना है, छोटा करना है। यहाँ बड़ा करना था तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ छोटा करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, अगर a बाय b है देन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, a को अगर m से डिवाइड करूंगी तो b को भी किससे डिवाइड करेंगे, m से। ठीक है, अब लिख लेते हैं बाय b अपना कितना है 42/98। ये डिनोमिनेटर बनाना है 7। अब ये हम ये देखेंगे कि इसको किससे डिवाइड किया जाए कि 7 आ जाए। अब इसके फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए, आपको टेबल भी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसको हम 14 से करेंगे भाई। तो यानी कि यहाँ पर अपना m कितना बन जाएगा 14। तो देखो 14 से ही ऊपर डिवाइड कर दिया, 14 से ही नीचे। अब 14 3 जा, हाँ 3 जा, तो 14 3 जा कितना हो जाएगा अपना 42, माइनस है तो माइनस, और ये आ जाएगा 7। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो गया,
-3/7। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। अब की बार डिनोमिनेटर कितना बनाना है भाई, 5 बनाना है। तो फिर से 5 बनाने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 है, छोटा बनाएंगे। तो फिर मैं एक बार लिख लेते हैं कि a/b अगर है तो सेम नंबर से ही डिवाइड, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी सेम नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो नंबर क्या है अपना 48 -48/60 किससे डिवाइड करूं कि 5 आ जाए, जल्दी बताओ। 12, आई थिंक 12 5 60 होता है ना। तो क्या करें, ऊपर वाले को भी 12 से डिवाइड और नीचे वाले को भी 12 से डिवाइड। तो m कितना आया अपना यहाँ पर 12, तो कर दो डिवाइड। 48 कितने पे आता है 12 में, 4 पे, और 60 कितना आता है 5 पे, तो कितना हो गया माइनस का 4/5। तो ये हो गया अपना आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें ये रेशनल नंबर। देखो क्या है रेशनल नंबर अपने पास। अच्छा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ मैं क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता होना जरूरी है हमें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर इन विच डेनोमिनेटर डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड न्यूमिरेटर एन से रिप्रेजेंट कर दिया। डेनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। कितना कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर। उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो कितना हो, वन हो, दैट इज, और वो भी क्या, यूनिट, यानी कि वन। एक होना चाहिए भाई, कॉमन जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वन। तो वो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा 5। मैंने ये पहले ही लिख रखे हैं, बट आज मुझे लग रहा है कि ज्यादा लंबी वीडियोस हो जाते हैं तो हम कम ही क्वेश्चन करेंगे, जितने हमारे 10-15 मिनट में आ जाएंगे सिर्फ उतने करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना है -12/60, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, यानी कि ऐसा बनाना है कि कॉमन फैक्टर कितने बन जाए, वन बन जाए। ऐसी फॉर्म कब बनेगी, अब ये देख लेते हैं एक बारी। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को किससे डिवाइड किया जा सकता है। अब देखो 12 और 30 सेम टेबल में आनी चाहिए, किस में आती है भाई, 6 के टेबल में आती हैं। तो हम क्या करेंगे, वही काम, a/b है तो m से डिवाइड ऊपर और m से नीचे सेम होना चाहिए। और इसमें डिवीजन चलता है, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब डिवीजन के लिए ही होता है, क्योंकि ना इसमें हमें छोटी फॉर्म निकालनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, अब ये देखो -12 इसके लिए लिख सकते हैं -12, ऊपर वाले को भी 6 से डिवाइड कर देंगे और 30 को भी किससे कर दिया, 6 से। कितना आ गया अपने पास, 6 से करेंगे माइनस का 2 और इसको करेंगे तो 5। क्या 5 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर है, यस 1 है, 1 से अलावा कोई है नहीं, तो ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो क्या है, -14 डिवाइड बाय 49। अब 14 और 49 7 के टेबल में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है छोटे बच्चों वाले। तो a/b डिवाइड बाय, आप 8th क्लास में हो तो इजीली कर सकते हो इनको, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इजी है। देखिए अब फिर से -14 डिवाइड बाय 49 है, इजीली हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से। बिल्कुल, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और 7 7 जा, तो ये हो गया 7। क्या 2 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल 1 है, 1 से अलावा कोई है नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट में, इधर देखो, अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 24/-60 है। अगेन स्टैंडर्ड में डिवाइड करते हैं, अगर a/b है सेम नंबर से ऊपर डिवाइड और सेम नंबर से नीचे डिवाइड। a/b कितना है 24 डिवाइड बाय -64, किससे डिवाइड करें भाई, 24 भी और 64 भी आता है दोनों में, आई थिंक 8 से हो जाएगा, 8 हाँ ठीक है 8 से हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो 8 से, कितना आ जाएगा यहाँ से, 24 को 8 से डिवाइड करें 36 और 63 को हम किससे कर सकते हैं भाई डिवाइड, हम कर सकते हैं 9 से। अगर मैं इसको 9 से करती हूँ 36 डिवाइड बाय 9 और -63 डिवाइड बाय 9, सेम से करेंगे डिवाइड, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 4/7, माइनस से माइनस का 4/7,
ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। तो यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स को डिवाइड करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को करिए प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।